सो हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू होप्स एकेडमी। आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसका नाम है फाइंड, और जिसका काम क्या है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। जो हमने पिछले क्वेश्चंस लिया था उससे रिलेटेड ये कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो एफ एक्स एक्स ये और ये एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए मॉड एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है समझिए। मॉड एक्स का मतलब है कि या तो ये हो सकता है माइनस एक्स या ये हो सकता है प्लस एक्स। यानी कहने का अगर कंक्लूजन निकाले तो कहने का कंक्लूजन जो साफ है वो ये है कि माइनस एक्स ए और प्लस ए। यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो x की वैल्यू है वो x के वैल्यू पर x का वैल्यू a जब भी होगा, x का वैल्यू माइनस एक्स और प्लस एक्स है, तो इसका मतलब साफ है कि x का वैल्यू जो होगा वो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा कि इसका मतलब यह है कि जब हमने देखा कि माइनस ए से लेकर के ए के बीच में होगा, x का वैल्यू माइनस ए से लेकर के ए के बीच में होगा, जब जब फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स ए से लेकर के ए के बीच में होगा x का वैल्यू, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कि a का जो वैल्यू है वो x का जो वैल्यू है वो a से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि साफ कि हम यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और माइनस a से a के बीच में अगर x का वैल्यू होता है, जब जब कोई भी x का वैल्यू अगर माइनस a से a के बीच में होता है तो उस समय जो फंक्शन दिखाएगा वो ये दिखाएगा। और अगर मान लो कि माइनस a से लेकर के माइनस ए से कोई भी नंबर माइनस ए से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक कभी भी कोई भी x का वैल्यू होगा, कहां से कहां तक, माइनस ए टू इंफिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, या प्लस ए से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, कोई भी फंक्शन का वैल्यू, कोई भी x का वैल्यू होगा उसमें फंक्शन का जो नंबर होगा वो होगा जीरो। तो नाउ हम सबसे पहले समझते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाय क्या तरीका है, इज गिवन बाय, क्या गिवन बाय का मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। फिर से समझिए, ये वाली बात को समझ लीजिए। मॉड एक्स का मतलब है x का वैल्यू जब माइनस ए से लेकर के a के बीच में होगा, तो एक x का वैल्यू जब भी माइनस ए से लेकर के a के बीच में होगा तो उस समय हमारा फंक्शन जो होगा वो ये होगा। ओके, सो नाउ अगर हम समझे तो इसको हमने तीन भागों में बांटा। सर एक तो हमारे पास है माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी, फिर आया प्लस ए से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, और फिर आ रहा है माइनस ए से लेकर प्लस ए के बीच में। ठीक है, सो यानी हम इस फंक्शन को तीन भागों में बांटेंगे। सबसे पहला स्टार्ट कहां से हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है, फिर कहां आएगा, फिर आएगा, तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और कहां तक जाना है, प्लस इन्फिनिटी तक जाना है। फिर माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक एक आ गया, माइनस ए से प्लस ए तक एक आ गया, और प्लस ए से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक एक आ गया। इस समय जो हमारा फंक्शन x होगा e टू द पावर i s x होगा, dx होगा, यहाँ पर भी फंक्शन x होगा e टू द पावर i s x होगा, और यहाँ पर भी dx होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, f ऑफ x e टू द पावर i s x dx। ठीक है, सो नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर जो फंक्शन है वो तो हमारा है कि जब हमारा वैल्यू माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए होता है तो इस समय हमारा आता है 0 dx। ठीक है, फिर हमारे पास आता है माइनस ए से लेकर के प्लस ए के बीच में जब भी फंक्शन का वैल्यू होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, वो होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि जब हमारा फंक्शन माइनस ए से लेकर प्लस इन्फिनिटी होता है तो उस समय भी हमारा फंक्शन क्या होता है, उस समय भी हमारा फंक्शन जो होता है वो 0 होता है, 0 dx। ये हो गया 0, ये भी हो जाएगा 0, तो यानी हमारे पास सिर्फ ये बचा, और इसमें भी हमारे पास दिख रहा है ये u है और ये v है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हम करते हैं u इंटू वी का
इंटीग्रेट करके निकालते हैं। सो चलिए देखते हैं कैसे होगा। हम ऊपर के पार्ट को मिटा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, समझिए बातों को। हमारा जो कंक्लूजन है वो साफ है। क्या कह रहा है कंक्लूजन, कि हमें ये पार्ट, हमारा ये पार्ट बच गया, तो इस पार्ट का पूरा ओपन करना है। सो क्या करना है, हम ले रहे हैं माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स। यू इंटू वी लगाएंगे, यहां पर ये कांस्टेंट, ये वाला एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल आई लेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेशन के अंदर लेंगे। सो माइनस ए से प्लस ए है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर यूवी रूल लगाएंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, बीच में माइनस साइन लगाएंगे, फिर हम जिसका बाय पार्ट्स में छोड़े थे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इनटू करेंगे, यहाँ पर छोटा सा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, और ब्रैकेट के बाहर लिमिट रखेंगे, क्या था, प्लस ए से लेकर के, सॉरी माइनस ए से लेकर के प्लस बी तक, ठीक है। अब ना हम यहाँ पर जो बातें को समझ रहे हैं वो क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास जो इंटीग्रेशन करके आएगा इसका, तो ये क्या आ जाएगा सर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर ही रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, ये तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस टू एक्स, क्यों, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है ना, है कि नहीं, क्लियर है क्या, ठीक है। यहाँ पर आ गया माइनस टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा ई टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस, ठीक है, ओके। सो नाउ हम यहाँ पर फिर से इसका क्या करेंगे, फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसको हम लोग माइनस ए से प्लस ए के बीच रखेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस। इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस टू को प्लस टू कर देते हैं और बाई आई एस बाहर हो जाएगा। सो नाउ इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स ई टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस, सॉरी आई एस को तो मैंने बाहर ले लिया था, जी एक्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब ना अगर हम और देखें तो हमारे पास फिर से यहाँ पर जो टर्म आया वो ये, और ये फिर से हमारे पास ई इंटू, मतलब दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन वाला गया, तो हम इसे फिर से इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसमें फिर से बाई पार्ट्स लगाना होगा, तो यानी हम यहाँ पर इस टर्म को अभी ऐसे ही, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, इस टर्म में हम वैल्यू पुट करके रख सकते हैं, या हम एक काम कर सकते हैं कि इसको साथ साथ भी लेके चलते हैं, आप जैसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको साथ साथ भी लेकर के चला जा सकता है। तो हम एक काम करते हैं कि हमें ये पता है कि ये टर्म के साथ ये वाला टर्म को खाली ऐड करना है, तो हम इसका पहले इंटीग्रेशन करते हैं। सो नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x e टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन निकल कर आएगा, हमारा सारे को वैसे लिखना, प्रोसेस सेम सेम रहेगा, साथ साथ चलेगा, बस हम इसका इंटीग्रेशन करके वहां ऐड कर देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो x को छोड़ेंगे, ठीक है, और x को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर आई एस एक्स करेंगे एक्सपोनेंशियल का, फिर इनटू यहाँ क्या लिखेंगे, बीच में माइनस, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, छोटा सा इंटीग्रेशन e टू द पावर आई एस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, x e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस, यहां से आ गया, यहां से क्या हो जाएगा माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 1 इंटू e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस होल का dx, क्लियर। इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से तो x है e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस, ये तो ठीक है, यहाँ माइनस में से 1 बाई आई एस बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर आई एस एक्स डी एक्स का। सो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x जो हो गया e टू द पावर आई एस एक्स बाई आई एस यहाँ से आ गया, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन आई एस यहाँ से है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा
e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस। ओके, क्लियर है। नाउ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हो गया x e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देख सकते हो 1 अपॉन आई स्क्वायर एस स्क्वायर है, सो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि आई स्क्वायर एस स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है -1 होता है, तो इसको +1 एस स्क्वायर ऊपर में क्या हो जाएगा e टू द पावर आई एस एक्स, यहां से ये निकल कर आ रहा है। सो नाउ मेरे स्टूडेंट, ये इसका जो इंटीग्रेशन किया वो ये निकल कर आया है, तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप हमारा क्या है कि हमने ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देना, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाय आई एस, और इस पे हम पावर को पुट करेंगे, पावर को पुट करेंगे -a से लेकर के +a तक, और नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे +2is बाहर है। इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म का इंटीग्रेशन निकल कर आया वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए, वो टर्म का जो इंटीग्रेशन निकल कर आया वो ये आया, तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं x अपॉन e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई आई एस माई प्लस e टू द पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। ठीक है, और होल ब्रैकेट के बाहर में अभी भी हमारा लिमिट जो है, अच्छा सॉरी मैं लिमिट यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, इसका जो वैल्यू होगा वो -a से +a आया है। ठीक है, सो नाउ अगला स्टेप हमारा क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगला स्टेप हमारा साफ है कि हम इस x स्क्वायर में पुट करेंगे, तो हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए x जहां जहां होगा वहां पर हम पुट करेंगे। जब हम +a को पुट करते हैं x की जगह पर, तो आ जाता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e टू द पावर आई एस एक्स बाई आई एस, माइनस लोअर लिमिट को जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e टू द पावर आई एस एक्स बाई आई एस। ठीक है, ये वाला टर्म हमारा पहले में पुट करने से है। सेकंड वाले में हम देखेंगे, तो सेकंड वाले में हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि इस 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, या हम एक काम कर सकते हैं, और क्या काम कर सकते हैं, और क्या काम कर सकते हैं, अच्छा चलो मैं पुट ही कर लेता हूँ, तो ये 2/is अभी भी बाहर है, और यहाँ पर जब मैं a को पुट करूंगा तो x की जगह पर ये हो जाएगा a e टू द पावर आई एस ए। ठीक है, e टू द पावर आई एस ए डिवाइडेड बाई आई एस। ठीक है, डिवाइडेड बाई आई एस। ओके, सो नाउ यहाँ पर हम जब पुट करेंगे x की जगह पर, तो ये क्या आ जाएगा प्लस e टू द पावर आई एस ए अपॉन में एस स्क्वायर। ये हमने +a को पुट किया तो ये वैल्यू आया, अब -a को पुट करते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, लोअर लिमिट में जो पुट होगा, तो लोअर लिमिट में जो पुट होगा, जो लोअर लिमिट में पुट होगा वो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, जो लोअर लिमिट में पुट होगा, अब ये -a को x की जगह पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +a। कैसे होगा समझ आया, अरे यार यहाँ माइनस पुट किया, -a था x की जगह पर, e टू द पावर आई एस माइनस ए अपॉन में आई एस। फिर हम क्या करेंगे, माइनस ए पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा e टू द पावर आई एस माइनस ए अपॉन में क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू हो गया हमारा 0, ये भाई साहब हमारे हो गया पूरा 0, क्योंकि ये कट गया 0 हो गया ना, -0। अब यहाँ देखो 2/is हमारे ब्रैकेट के बाहर है, इंटीग्रेशन के अंदर a e टू द पावर आई एस ए अपॉन में आई एस। ठीक है, ओके ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास क्या है, जिसके बेस से वो दोनों को एक साथ ले आओ तो क्या हो जाएगा +a e टू द पावर माइनस आई एस ए डिवाइडेड बाई आई एस। ये हमारे पास e टू द पावर आई एस है, तो इसको हम लोग लेके चले जाते हैं इसके साथ में, तो यहां से क्या हो जाएगा e टू द पावर आई एस ए अपॉन में एस स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस आई एस ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। कोई ऐसा नहीं सोचना कि ये दोनों नंबर कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों का पावर जो है वो अलग अलग है। राइट, अब हम कुछ कॉमन करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे इसमें कुछ कॉमन करेंगे। क्या कॉमन है सर, इसमें तो हमें कॉमन दिख रहा है,
क्या लिख रहा है, पहले एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर 2/IS अपॉन में इन दोनों में a कॉमन दिख रहा है, ठीक है। ये IS नीचे क्या आ जाएगा, IS e टू द पावर ISA प्लस a टू द पावर माइनस ISA। इस a को हम बाहर ले आते हैं, ठीक है, इस a को हम बाहर ले आते हैं और ये हमारे ब्रैकेट के अंदर। अब इस 2IS को जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/IS जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा s स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा e टू द पावर ISA माइनस e टू द पावर माइनस ISA। ओके, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे? हम क्या करते हैं, इस s स्क्वायर को बाहर लाते हैं और इस s को अंदर ले जाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी तुरंत पता चल जाएगा जब इसको i को अंदर लेकर के चले जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ याद तो आ रहा होगा, यस यस, कुछ तो याद आ रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ भी एक काम करता हूं कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, e टू द पावर ISA, नीचे क्या लिखा हुआ IS, तो हम s को बाहर ले आते, क्या आ गया IS को कॉमन किया तो i स्क्वायर s स्क्वायर आ गया। नीचे में हमारे पास क्या बचेगा, नीचे में हमारे पास कुछ नहीं बचा। सो वी नो, हम जानते क्या कि हम क्या करेंगे, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये टर्म जब आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म, जब आपको यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखने को मिलेगा, जब ये टर्म आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखने मिलेगा तो इससे कुछ याद करिए, e टू द पावर IS माइनस e टू द पावर IS, नीचे 2 लिखा है, 2i हो। जब आपके पास 2 हो तो cos लिखते हैं और 2i हो तो sin लिखते हैं। दैट मींस यहाँ पर 4a अपॉन i स्क्वायर का वैल्यू माइनस स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता है। देखिए अगर यहाँ पर बीच में प्लस है, नीचे 2 है, तो यहाँ लिखेंगे cos, और पावर क्या है, पावर क्या है, पावर हमारे पास है i को छोड़ करके sa, तो क्या लिखेंगे cos as, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos as। ओके, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 4 अपॉन s क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो पूरा टर्म है ये किसके तरह दिख रहा है, ये नीचे में 2i और बीच में क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन, यहाँ पर आ जाएगा as। ओके, अब ना हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं।